तो रिमझिम, गैस गैस लीक हो रहा है। प्रवीण काका वहां मत जाइए, पहले सब लोग आंगन में चलिए। जल्दी चलो। अच्छा आराम से लेके जाओ। शांति। नहीं करे अच्छा सुनो, अभी कोई भी किसी भी स्विच को ऑन नहीं करेगा, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। ठीक है। सुबोध काका, प्रवीण काका, हम चल के खिड़की दरवाजे जो भी बंद है उसे चल के खोलते हैं। पुट्ठे तौलिए छत पर अखबार जो भी मिलता है उससे हवा मार के गैस को बाहर निकालते हैं। चलिए चल। मैं भी चलती हूँ। गुड़िया भाभी आप रुकिए, आप कहाँ जा रही है? आप यहीं रुकिए। मुझको भी तो बोलो ना। कट्टू भाई, गैस लीक हो रहा है। अच्छा, मुझको सुबह से बास आ रही थी। हाँ? तो फिर आपने पहले बताया क्यों नहीं? मुझको ऐसा लगा कि मेहुल के बलून में से अभी भी हवा निकल रही है। कट्टू बकवास बंद कर। तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन लीला ने मुझे कहा कि उसके परफ्यूम की खुशबू है। ओहो मानी रे, बा आ गई और किसने मुझे बताया नहीं? मानी रे, बा आई तो कितना हंगामा मच रहा है घर में। हंगामा नहीं है बेवकूफ, गैस लीक हो रहा है। मीनाक्षी, गैस का सिलेंडर तूने बदला था ना? हाँ क्यों? अभी तो कहा था बदलने के लिए। लेकिन रेगुलेटर ठीक से लगा कि नहीं ये नहीं देखा तूने? चलो शुरू हो गए एक दूसरे पे इल्जाम लगाने। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सब स्कूल में हैं रिमझिम, तू फिक्र मत करो। एक मिनट। अरे पर रिमझिम, ये तो मेरी डायरी के कवर्स हैं। अरे अंकल, वो सब छोड़िए ना, आप भी साथ में चलिए, इससे हवा मार मार के गैस बाहर निकालने चलिए। अरे पर कौन से साल की डायरी है? अरविंद, तो डायरी के कवर पर तो कुछ नहीं लिखता है ना। अरे कवर चिपका देंगे हम, तो अभी जा। और मीनाक्षी, तुझे रेगुलेटर फिट करना नहीं आता? वो तो हमेशा आप करती थी ना। अरे तो मैं मर जाऊंगी तो क्या गैस की टंकी कभी लगाओगे ही नहीं? हम हमेशा ऐसा क्यों बोलती है? बस रोना सिखाया, बाकी कुछ नहीं सिखाया, भेज दिया। डायरी का कवर। मोटा भाई, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी डायरी का कवर या गैस घर से बाहर निकालना? अब थोड़ा सेफ है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर के लिए कोई भी स्विच ऑन ऑफ मत करना, मोबाइल मत यूज करना, और हाँ, माचिस मत जलाना। 3-4 घंटे जाने देना, खाना बाहर से मंगवा लेना। भगवान का लाख लाख शुक्र है माड़ी रे, कितनी बड़ी घाट टल गई हम सबके सर से। हाँ भाई, तो कितना अच्छा हुआ इस घर के लिए बा। रुक रिमझिम, जी कहाँ जा रही है? दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार आप इस घर में आ जाएंगे तो मैं इस घर से। वो पुरानी रिमझिम जिससे मैं नफरत करती थी, वो तो कब की जा चुकी बेटा। अब तो नई रिमझिम खड़ी है मेरे सामने, जिसकी ऋणी बन गई हूं मैं। अब तो अधिकार मिल गया तुझे एक मौका पाने का। तू जिद्दी है, जज्बाती है, बदतमीज भी है, पर बात है तुझ में। दादी माँ,
कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। गट्टू की कृष्ण भगवान को वेलकम बोलो। हम लोग बच गए ना। हम लोग के घर में और ज्यादा गैस भर जाता था ना, तो हम लोग का पूरा घर फट जाता था। वो बलून फट जाता है ना, पटाक वैसे। बोलो वेलकम भगवान। वेरी गुड गट्टू की, वेरी गुड। सौमिल, जय श्री कृष्ण। सौमिल, अभी है ना गट्टू की ने भगवान को वेलकम बोला। हाँ। और सुन, बा और रिमझिम की है ना बट्टी हो गई है, तो अभी रिमझिम यहाँ पर रह सकती है। खाना पीना नाना सब फ्री फ्री फ्री। जीकू, आज के बाद सारा रोना खत्म। कसौटी का वक्त तो अब शुरू हो रहा है। दादी माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया है, यह हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे स्वीकार कर लेने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। हमें मिलकर सब हल करना होगा। अब क्या हल करना है? मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि रिमझिम ने सबकी जान बचाई है, लेकिन मैं अब भी कहती हूँ कि उस लड़की की वजह से आपको। लीला, तू ये चौथी बार बोल रही है। वही बात बार बार दोहराने का मतलब तू जानती है ना, उसने जो काम किया है वो। पर इसका मतलब ये थोड़ी है बाकी गैस खत्म हो गया ना, जा ऊपर से जाकर स्टोव उतार। वो मैंने मीनाक्षी से कह दिया है। तो और कुछ काम कर, लेकिन यहाँ से जा। नहीं दादी माँ, इन्हें रहने दीजिए यहाँ। मैंने जो तय किया है वो इनके लिए जानना बहुत जरूरी है। रुकिए लीला आंटी। रिमझिम, अब मैं तेरे कहने से थोड़ी रुकूंगी या चलूंगी। तो अब मैं कहती हूँ तू जा यहाँ से। और सुन, अब अगर तूने रिमझिम से इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ लीला? हाँ बोल रिमझिम, क्या तय किया तूने? दादी माँ, मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, मुझे शायद पता ही नहीं चला कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। नादानी में मैंने आज तक शायद कुछ गलत कदम भी उठाए होंगे, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि अगर मुझे इस घर की बहू बनना है तो मुझे बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा बेटा, फिलहाल उम्र क्या है तेरी? अरविंद, वो जिम्मेदारी के मामले में बड़ा होने की बात कर रही है। माँ, मैं तो ऐसे ही। दादी माँ, आप सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन लीला आंटी ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। माफ तो मैंने तुझे कर दिया है रिमझिम बेटा, पर तूने कहा था ना कि तू चली जाएगी। लीला, तू तेरे कान यहाँ छोड़ के गई है क्या? दादी माँ, अगर लीला आंटी सुनती है तो अच्छा है। मैं तो ये कहने आई हूँ कि आप लोगों ने हमारी गलती को माफ करके हमें एक और मौका दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक मौका अपना हक समझ के मांगने आई हूँ। देख, इससे रहा नहीं गया, आ गई यहाँ। दादी माँ, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। इस 1 महीने में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं इस घर की बहू बनने के लायक हूँ। वो कैसे? जैसे घर की बाकी बहुओं ने साबित किया है, मैं भी उनकी तरह घर की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी।
जिगू घर के सारे बेटों की तरह आपके हाथ में हर महीने 15,000 रुपए रखेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम शादी नहीं करेंगे। दादी माँ, रिमझिम को समझाई ना, 15,000 कमा के देने का फैसला इतनी जल्दबाजी में कैसे? जिगू, जल्दबाजी में बहुत गलत फैसले किए हैं हमने। एक सही काम के लिए अगर हमें थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ी तो कुछ बुरा नहीं होगा। दादी माँ, जो मैंने तय किया है वो मैं लिख कर लाई। देखा बा, देखा, मेरी तरह पक्की है ये लड़की, सब कुछ लिख के रखती है। पगली पगली। बेटा, तेरी आंखों में जो विश्वास है वो इस कागज के टुकड़े में नहीं समा पाएगा। मुझे तेरी बात पे भरोसा है। तो ये तय रहा, जिगू आपके हाथ में 1 महीने के अंदर 15,000 रुपए रखेगा। और मैं आप सब से, यहाँ तक कि लीला आंटी से भी ये कहलवाऊंगी कि मैं इस घर की बहू बनने के लायक हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जिगू की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पिज्जा पिज्जा, रिमझिम ने पिज्जा मंगाया। लवली। वाह रिमझिम, पिज्जा। पर सुनो रिमझिम, मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता, तो इसके साथ अगली बार जरा कुछ और। अरविंद अंकल, मैंने आपके लिए इडली भी मंगवाई है, ये देखिए। हाँ वाह वाह, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने रिमझिम। अरे गट्टू काका, आप ऐसे अकेले अकेले खा रहे हैं? ऐसे थोड़ी चलता है। जाइए, सबको बुला के लाइए। बुला के आऊं? आजा आजा। चैताली, संभालिए। रिमझिम बेटा, ये सब क्या है? मतलब कभी कभी हमारे घर बाहर का खाना अलाउड है, लेकिन पहले ही दिन तुमने घर की जिम्मेदारी संभालने की बात की और खाना बाहर से लेके। लीला आंटी, गैस की दोनों टंकी खत्म हो गई है ना, इसलिए मैं। तुम्हें याद नहीं लीला? याद है मुझे। तो फिर क्यों पूछा? गैस वाला। ये गैस वाला? हाँ, मैंने बुक कराया था। किचन में रख दूं? 1 मिनट। वैसे तो बुक करने के बाद 4 दिन लगते हैं, कम से कम 2 दिन। ये तो आज ही फोन किया, आज ही आ गया। मैंने पटा लिया। पटा लिया मतलब ये कि मैंने 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर दूसरे की बुकिंग अपने नाम पे घुमा दी। देखिए, आते ही पहला ही काम गलत किया इसने। इस तरह संभालेगी तू सब कुछ रिमझिम? बिल्कुल सही कह रही है लीला। भाई क्या पता जिसने बुक करवाया होगा उसे इमरजेंसी होगी। हाँ? तुझे पता है रिमझिम, बा ने भी ऐसा बहुत झेला है। वो टिफिन बना बना के जब छोटा भाई, मोटा भाई, वो सब छोड़िए ना, वो सब बातें अभी क्यों कर रहे हैं आप? अरे तू जानता है ना प्रवीण, जब भी बा को गैस के सिलेंडर की जरूरत होती थी तो पैसे वाले बीच से वो सिलेंडर ले जाते थे। अगर यही तरीके अपनाने वाली हो ना रिमझिम, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, आप वापस ले जाइए इसे। अच्छा सुनो लीला, उससे 50 रुपए वापस ले लो। पैसे वापस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 50 रुपए वापस भैया? ये क्या बोल रहे हो तुम? फोन लगाऊं तुम्हारे बॉस को? कौन तुम्हारा मैनेजर, बताओ। हाँ हाँ, लगा लो फोन। 30 रुपए उसको मिले, मुझे तो 20 रुपए ही मिले। दूसरे लोग 20 रुपए टिप में दे देते हैं। कहाँ आप लोगों के झंझट झमेले में फंस गया मैं। ये तुम्हें झंझट झमेला लग रहा है? हाँ, उठाओ तुम्हारी ये रिश्वत वाली टंकी, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। निकलो अभी के अभी। मोटा भाई, अरे क्या बोल रहा है, देखा ना? मोटा भाई क्या उसके साथ बहस करने लगे? अरे क्या बहस ना करूं तो क्या करूं? पूरी दुनिया ऐसी है। आइए इडली खाइए आप। देखा तुमने? अब समझ गई रिमझिम, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, सॉरी, 1 मिनट, मैं इसमें लिख लेती हूँ कि क्या क्या सही है और क्या क्या गलत। सबसे पहले तो किसी को रिश्वत देना अलाउड नहीं है, लेकिन किस किस को अलाउड नहीं है? किसी को भी रिश्वत देना बुरी बात होती है। ओह ओके, सॉरी, अब नहीं होगा। आप आइए ना, पिज्जा खाइए, ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए पिज्जा, मैं स्टोव निकालती हूँ। अब 4 दिन तक रोज रोज क्या पिज्जा मंगवा के खाएंगे? लीला आंटी, मैंने जानती हूँ तूने मंगवाया है,
तो तू ही खा ना बेटा। अरे मीनाक्षी, तूने स्टोव उतार लिया? मैंने नहीं, रिमझिम ने उतारा है भाभी, और केरोसिन भी भर दिया। बिना कहे ही सब कुछ संभालने लगी है लड़की। जिगर, जी दादी माँ। देख रिमझिम चल पड़ी अपना वचन निभाने। अब तू कल मैं जा रहा हूँ ना दादी माँ, सुबोध काका मुझे एक ऑडिशन पे लेके जा रहे हैं, बस उसी की तैयारी कर रहा था मैं। दादी माँ, दादी माँ, आपने रिमझिम को संभाल लिया, उसके लिए थैंक यू। दादी माँ, मैंने कल के ऑडिशन के लिए खुद एक स्क्रिप्ट लिखी है, परफॉर्म करके दिखाओ? दिखा दिखा। हाँ, आइए प्रवीण काका, आइए, मेरी परफॉर्मेंस देखिए, खुद मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। अरे वाह। हाँ, तो सीन ये है कि हीरो की मां मर गई। इमोशनल सीन है। हीरो को पता लगता है कि उसकी मां मर गई। हीरो घर आता है, उसकी मां की लाश पड़ी हुई है। ओ जिगर, वो सब तो हमें पता है, तू एक्टिंग शुरू कर। हाँ, माँ, तुम ऐसे कैसे मर सकती हो माँ? मेरे आने का इंतजार तो किया होता माँ। माँ, 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 माँ। अच्छा, मतलब इसके आने के बाद माँ मरती तो चलता? तुम्हारे मुझसे आखिरी बार बेटा शब्द सुनने के लिए मैं मीलों का सफर तय कर आया। तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली गई माँ। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो माँ? बाप रे, ये ऐसे एक्टिंग करेगा? मरी माँ जिंदा होके कह देगी कि तू मेरा बेटा नहीं है। इतनी खराब एक्टिंग कर रहा है ये। क्यों गई तुम माँ, क्यों गई? कैसी लगी मेरी एक्टिंग दादी माँ? अच्छी थी। इसके बाद शमशान से वापस आने वाला भी सीन है, वो भी करके दिखाता हूँ। नहीं बेटा, 2 मिनट, मुझे प्रवीण से जरूरी बात करनी है। क्या बात है बा? ये तू गटुकी की माँ के बारे में आश्रम में क्या कह रहा था? हाँ हाँ, वो गट्टुकी की माँ ना, उसने गट्टू से ऐसा कहा कि जैसे ही उसकी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, वो अपने घर पे काम करने आ जाएगी। और मैंने हाँ कर दी है। अरे अब मैं आ गई हूं ना। देखिए बा, आप ये बार बार 5-5 मिनट में अपनी बातें चेंज करेंगी ना तो नहीं चलेगा। आपने मुझसे क्या कहा था कि प्रवीण अब घर तू चलाना, तो अब घर मैं चलाऊंगा। और मेरे होते हुए? हाँ, आपके होते हुए भी। चलिए, ये दूध पी लीजिए। चलिए चलिए, और चुपचाप बैठिए। आज से सब मेरे हाथ में, और मैंने तय कर लिया है कि क्या क्या करना है। और जिगर तू, हाँ? तू जो 15,000 रुपए कमाएगा ना, वो मेरे हाथ में रखेगा। ये क्या बोल रहे हैं प्रवीण भाई आप? माँ के होते हुए भी? बा वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी हेमल। अभी मैंने जो दूध पिलाया ना, उसमें मैंने दवाई डाल दी थी। क्या? वो कौन सी दवाई? पागल होने की दवाई। बात सिर्फ 5 मिनटों में सब कुछ भूलकर बावरी हो जाएगी, और ऐसे घूमेंगी जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या तुम लोग इतना सीरियसली ले रहे हो? ये तो मजाक कर रहा है। प्रवीण, क्या डाला तूने दूध में? आपको मजाक लग रहा था ना, अब हुआ ना असर। प्रवीण भाई, ये क्या पक... दादी माँ, मुझे चक्कर आ रहे। प्रवीण, लबाड़, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोले
कोई बहस नहीं करेगा गट्टू। सिमरन के कंचे और बेबी की फ्रॉक सिमरन कोई कुछ नहीं तो सीधा घर के। अनु मैं आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।